जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज हम डिस्कस करेंगे यूबीएल फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट को। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि इसके प्रॉफिट रेट्स क्या हैं, आप लोगों को इसका प्रॉफिट या मुनाफा जो है ना कैसे मिलता है और कब मिलता है, और आप ये अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। आप लोगों को ये अकाउंट ओपन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं हैं, इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और जो इसके रिटर्न है, मतलब प्रॉफिट कब और कितना मिलता है, इस चीज़ को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये टेबल पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और जो है ना बैंकिंग के हवाले से अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे सी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको बैंकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से तमाम बैंक्स के बारे में जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ वो आप देख सकते हैं। फिर भी किसी भी बैंक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को लाजमी जवाब दूंगा और जहाँ मुझे लगे कि जिस चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहली बात तो यह कि जो यूबीएल जो फॉरेन करेंसी, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेविंग अकाउंट को। तो जाहिर बात है जब सेविंग अकाउंट्स आए तो इट मीन जो है ना आपको जो है ना अपनी सेविंग्स पे जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में, उस पर आपको मुनाफा भी मिलता है। और तो जाहिर बात है इसके रेट ऑफ रिटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें इस अकाउंट की, तो हर कोई ये अकाउंट ओपन करा सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो। और जो है ना जिस भी फॉरेन करेंसी में आप ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेजर 5 जो है लीडिंग करेंसीज हैं वो है यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, सऊदी रियाल और यूएई दिरहम। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ना करेंसीज बहुत सारी ऐसी हैं जिनका नाम उस पर वेबसाइट पे तो मेंशन नहीं है। उन पे उनमें भी आप फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो अगर हम इसकी बाकी चीज़ों की बात करें, अगर हम इसकी अकाउंट ओपनिंग की बात करें, आपका 18 साल का होना लाजमी है, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, और सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। चाहे आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप चाहिए, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप ये अकाउंट ओपन करके आप फॉरेन करेंसी में सेविंग करके अपने पैसे की जो कदर है उसको कम होने से बचा सकते हो। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में जो मुशीत की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि यार मैं फॉरेन करेंसी में सेविंग करूं, और स्पेशली यूएस डॉलर में। अगर हम बाकी चीज़ें इसमें देखें, जहाँ आप स्पेशल फीचर्स में हम देखें, ये बात गौर करने वाली है। प्रॉफिट कैलकुलेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम मंथली बैलेंस टच ड्यूरिंग कैलेंडर मंथ। तो ये आपसे कह रहा है कि क्योंकि लोग जब पैसे जमा कराते हैं, हर महीने जमा करा रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, जमा करा रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, डिपॉजिट कर रहे होते हैं, विड्रा कर रहे होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक महीने में ज़ाहिर बात है आप काफ़ी मरतबा पैसे जमा कराते हो और विड्रा करते हो। हम कल प्रॉफिट कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से करेंगे कि एक महीने में जिस भी हम मतलब ये महीना गुजर गया, फॉर एग्जांपल जनवरी का महीना गुजर गया, अब वो देखेंगे कि जनवरी के किस दिन आपके अकाउंट में सबसे कम जो है ना कम जो है ना रकम थी। तो जिस दिन कम रकम थी उस दिन जो है ना आपकी ये प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार आपने जनवरी को शुरू होते ही आपने जो है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार आपने यूएस डॉलर में किया, आपने उसमें $500 जो है ना जमा किए, उसके बाद आपने उसमें से जो है ना $100 और जमा किया, तो ये कितने हो गए, $600 हो गए। फिर आपने उसमें से जो है ना $200 निकाले हैं, तो 600 में से $200 निकाले हैं तो फिर आपके पास $400 बचे हैं। उसके बाद जो है ना आपने न तो पैसे जमा किए और ना ही निकाले हैं। तो अब आपके एक वक्त था आपके अकाउंट में $500 थे, फिर 600 हुए, और फिर जब आपने $200 निकाले हैं तो फिर $400 आपके रह गए। तो अब हम इस महीने को देखें, अब महीना यूँ समझ लें कि जनवरी का महीना गुजर गया। अब वो कह रहे हैं कि हम वो देखेंगे कि वो दिन कौन सा है जिस दिन आपके अकाउंट में जो जो अमाउंट है वो सबसे कम थी। तो फिर वो दिन जिस दिन $400 आपके अकाउंट में थे, तो उस दिन के हिसाब से यूबीएल जो है ना आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन करेगा। तो उस महीने का जो आपको रिटर्न है वो आपको $400 के मुताबिक मिलेगा। ओके, क्योंकि कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि जो मिनिमम बैलेंस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और कुछ एवरेज को करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट में हम देखें तो उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम मंथली बैलेंस।
तो मिनिमम मंथली बैलेंस का मतलब यही होता है। और कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो रुपीज़ में हम ओपन कराते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि वो एवरेज बैलेंस जो है ना कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एवरेज करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझते होंगे। अगर आप नहीं समझते तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें या जो है ना खुद भी समझें तो आप समझ जाएंगे। और प्रॉफिट पे आउट बाई एनुअली, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट आपका हर महीने, तो ऊपर वाले सेक्शन में हम देख सकते हैं कि हर महीने वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा बाई एनुअली। बाई का मतलब होता है 2, एनुअल का मतलब है साल। 2 साल बाद आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में मिलेगा। हर महीने कैलकुलेट तो होता जाएगा, लेकिन जो है ना वो 2 साल बाद जो है ना आपको जो है ना आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में मिलेगा। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड कुछ पाकिस्तानी रुपीज़ में जो हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें जो है ना कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं उनमें हर महीने हमें प्रॉफिट मिलता है, कुछ में 6 महीने बाद मिलता है, कुछ में साल बाद मिलता है। ये क्योंकि फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो उसमें हर बैंक के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो ये कहना है कि हम बाई एनुअली मतलब प्रॉफिट आपके अकाउंट में भेजेंगे 2 साल बाद। मतलब 2 साल आपने जो भी पैसे रखे हैं तो हर महीने आपका जो भी प्रॉफिट आता जाएगा वो बैंक अपने पास रखता जाएगा। जब 2 साल पूरे होंगे तब जाके आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अब नेक्स्ट हम देखिए नो कैश हैंडलिंग चार्ज, तो वो ऐसी खामखा फजूल वाली बात है, ज़ाहिरी बात है आप अपने अकाउंट में ही पैसे रखेंगे। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने मर्जी डिपॉजिट करो, जितने मर्जी पैसे रखें, जितने मर्जी निकालें, इसमें जो है ना कोई मसला नहीं है। और जहाँ आप आखिरी पॉइंट देखते हैं ज़कात इज़ एग्जेम्प्टेड, तो ज़कात से आप फ्री हैं। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि सेविंग अकाउंट हम जो भी ओपन कराते हैं तो उसमें आपको ज़कात देना पड़ता है जब तक आप बैंक में एफिडेविट जमा नहीं कराते कि भाई मेरे अकाउंट से ज़कात के पैसे नहीं काटें। तो इसमें जो है ना वो कह रहे हैं कि ज़कात के पैसे हम वैसे भी नहीं काटते। बाकी ये अकाउंट ओपनिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि हर एक अकाउंट जब भी आप कोई भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो ओपन करते जब अकाउंट आपका ओपन हो जाता है तो उस वक्त आपने कुछ पैसे जमा कराने होते हैं। तो अगर हम फॉरेन करेंसी की बात करें, अगर आप यूएस डॉलर में ओपन कराएंगे उस वक्त आपको अकाउंट को जब आप खोलने जाएंगे तो आपके पास $500 के बराबर के की रकम होनी चाहिए। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जो $500 के इक्वल हो, तब आप यूएस डॉलर में अकाउंट ओपन करा सकेंगे। अगर हम यूरो की बात करें, यूरो में जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपके पास 400 यूरो के बराबर के पैसे होने चाहिए ताकि आप अपने अकाउंट में जमा करें। अगर आप नहीं जमा करेंगे आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। और जो है ना अगर हम जो है ना ब्रिटिश पाउंड को देखें उसके लिए 300 चाहिए। अगर हम सऊदी रियाल को देखें तो उसके लिए हमें 200 और रियाल के बराबर के पैसे होने चाहिए। और जो है ना ये चीज़ें हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन में हम यहाँ देखें वो ये टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वक्त के साथ साथ तब्दील होते जाएंगे, हम आपके साथ वैसे ही डील करेंगे। मतलब हर साल जो हैं जो रिटर्न रेट्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। और जो ज़ाहिरी बात है जब आप फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करा रहे हो तो आए रोज़ जो है ना कभी कभी करेंसी के रेट कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल आज अगर आप अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, यूएस डॉलर की वैल्यू 200 रुपये है और कल को ये 5-10 रुपये कम हो जाए डॉलर की कीमत, तो फिर जब आप पैसे निकलवाने जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है आपको कम मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा हो जाएंगे, अगर 220 पे डॉलर जाए तो फिर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि जो भी टर्म एंड कंडीशन या वैल्यूज़ होंगे उसके मुताबिक हम आपको डील करेंगे। और इसमें जो एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहता, हाँ प्रॉफिट रेट्स की मैं बात कर रहा था। प्रॉफिट रेट्स आपने जब भी मेरे भाई देखने हो, आपने सबसे पहले जो है यूबीएल की वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के सामने ये आपको करके दिखाऊंगा। यूबीएल की वेबसाइट पे आप जाएंगे ताकि मैं आप ये टेबल खुद भी देख सकें, ये मैं आपको अभी ब्रीफ भी करूँगा। फिर आप इसके वेबसाइट को बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जहाँ जो है ना अबाउट यूबीएल में आप रेट्स पे क्लिक करेंगे। तो रेट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास पहले दो जो है ना लिंक्स जो हैं ये आपने ओपन करने हैं। ये है, ये पहले 6 महीने का है और फिर ये जो दूसरा है ये अगले 6 महीने का है। तो अब आप इसमें जाएंगे, जितने भी सेविंग अकाउंट्स आपके होते हैं वो यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्योंकि यूबीएल सेविंग अकाउंट की बात करें, लेफ्ट साइड पे अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं और सामने हर महीने के रेट ऑफ रिटर्न लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ जो है ना फॉरेन करेंसीज में जाते हैं क्योंकि ऊपर पीकेआर वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड रेट्स ऑन फॉरेन करेंसी करंट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ना यूएस डॉलर में आप रखेंगे तो पर महीने आप जो को सेविंग पे कितने पैसे मिलेंगे। अगर हम माह जनवरी को देखें तो 0.04% है, फरवरी में ये है और जो है ना मार्च में ये है, अप्रैल में
ये जो है ना उसकी रेंज है। अगर आप 100 के या 100 के से ज़्यादा रखेंगे, 1 लाख के बराबर रखेंगे ना US डॉलर, तो फिर जनवरी में आपको ये रिटर्न मिलेगा 0.04% आपको। अच्छा जी, इस पे अगेन गौर करें, महीने जो है ना ऐसे लिखे हुए हैं और ये जो है ना उनके लिमिट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट पे 0.04 और 0.04% आपको मिलेगा। और फरवरी में अगर आप देखते हैं तो तब भी 0.04 मिलेगा, मार्च में 0.09 मिलेगा, और अप्रैल में 0.18 मिलेगा, मई में 0.18 मिलेगा, और जून में 0.20 मिलेगा। ये यूएस डॉलर है। पाउंड अप की आप देख सकते हैं, यूरो की भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही दिरहम की भी देख सकते हैं, और जो है ना सऊदीया रियाल की भी देख सकते हैं। अब ये जो टेबल है ये पहले 6 महीने का है। अगले 6 महीने ये जो है ना जनवरी से लेकर जून तक है। अगर आप अगले 6 माह की देखना चाहें तो आप अगले इसमें लिंक पे जाएंगे और उसमें जो है ना फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो जना यहाँ आप देख सकते हैं कि डिक्लेयर रेट्स ऑन फॉरेन करेंसी करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट्स के सामने तो वैसे भी ये डाट लगाए हुए हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि US डॉलर ये है, ये पाउंड है, यूरो है, UAE दरहम है, सऊदी रियाल है। तो फिर जहाँ देखें जुलाई है, जुलाई में फिर ये है, अगस्त में ये है, सितंबर में ये है, अक्टूबर में ये है, नवंबर में ये है, दिसंबर में ये है। अब हर महीने का भी आप देख सकते हैं, और आप सालाना भी रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, हर महीने आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो आपको बाई एनुअली मतलब 2 साल बाद आपके अकाउंट में आपको मिल जाता है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बान।